हेलो स्टूडेंट्स, 15.1 जो पहली एक्सरसाइज थी आपके नए चैप्टर की लीनियर इनइक्वेशंस, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं एक दो, उनको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम आपको 15.2 में जो भी अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, उनको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप 15.2 की तरफ बढ़ें। ध्यान रहे स्टूडेंट, प्रॉपर नोटबुक में वर्क करते हुए चलना है। ये नहीं है कि केवल वीडियो देख ली और बस एक्सरसाइज को देख लिया और हो गया। प्रॉपरली काम को करें जैसे आप एज ट्यूशन में करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। ओके, तो सबसे पहले 15.1 में जो प्रॉब्लम आई है उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 19 था 6x - 5 अपॉन 4x + 1 स्मॉलर देन 0। इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा है अगर वेरिएबल नीचे होते हैं तो आप क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पता चला हाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। उस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कंपेयर कर लेंगे। 6x - 5 = 0, 6x = 5, x की वैल्यू आएगी 5/6 और 4x + 1 = 0, तो 4x = -1, x की वैल्यू क्या आएगी -1/4। थोड़ी देर के लिए हम इनको इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, जिससे कि हम एक नंबर लाइन सेटअप कर पाएं। अब नंबर लाइन में गौर करिए, 5/6 यहाँ पर होगा और माइनस का 1/4 यहाँ पर होगा। ये एंड होगा इन्फिनिटी पर और यहाँ एंड होगा -इन्फिनिटी पर। अब तरीका क्या बताया है, प्लस माइनस प्लस। अब साइन देखिए, साइन कैसा है, लेस देन का। लेस देन के लिए क्या पिक करेंगे, माइनस वाला ब्लॉक। माइनस वाला ब्लॉक करेंगे तो इसके लिए x का आंसर क्या हो सकता है, -1/4 से लेकर 5/6 तक। ये इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, जो कि था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो बहुत आसान है सॉल्व करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम है 24 में क्या है, 5x - 6 अपॉन x + 6 स्मॉलर देन 1। क्रॉस मल्टीपल यहां पर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम 1 को ट्रांसफर करेंगे। 5x - 6 x + 6 - 1 स्मॉलर देन 0। एलसीएम लेंगे, x + 6 5x - 6 -x - 6 स्मॉलर देन 0। आप देखिए 4x - 12 अपॉन x + 6 स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब कंपेयर करने से पहले ये जरूर देख लेना कि x के दोनों वेरिएबल, x के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है या नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल भी अगर नेगेटिव होगा तो पहले हम नेगेटिव को कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे कि लीनियर इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। अब अगर कंपेयर करेंगे तो 4x - 12 = 0, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई और दूसरी x की वैल्यू आ गई -6। अब अगर नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे तो 3 यहाँ कहीं होगा, अप्रॉक्स में लेते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। और ये इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, प्लस माइनस प्लस। साइन देखिए, साइन कैसा है, लेस देन का। लास्ट साइन देखते हैं, लास्ट में साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये ब्लॉक आएगा। आंसर होगा -3 से 6। ये इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा -6 से 3। ठीक है, ये तो थे आपकी दो प्रॉब्लम जो पिछली एक्सरसाइज की थी, उनको मैंने डिस्कस किया। अब आगे मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, 15.2। अच्छे से समझिएगा। एक्सरसाइज 15.2 में कुछ एग्जांपल से पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज आपके अपने आप समझ में आएगी। इसमें होगा क्या स्टूडेंट, दो इक्वेशन आपको सॉल्व करने को दी जाएंगी। जैसे क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्व द इनइक्वेशंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कहा है 3x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4x - 10 स्मॉलर देन 6। ठीक है, इस तरीके से दो इनइक्वेशन दी गई हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैं एक बात बता दूं आपको, दोनों इनइक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले ये चीज अच्छे समझ लीजिए, तब बड़ी आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने में। सपोज दैट मैं अगर कहता हूं कि x > 7, एक तरफ लिखा है x > 4, ऐसे है।
दो अलग अलग कंडीशन है। अब मुझे दोनों के लिए एक कंक्लूजन एविडेंस निकालना है कि x की वैल्यू क्या मानी जाए। x की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, x की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे। पूरी बात समझना मेरी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो फ्रेंड है a और b। सपोज दैट a को एप्पल पसंद है और ग्रेप्स पसंद है, b को एप्पल पसंद है और ऑरेंज पसंद है। अब अगर मैं एक फ्रूट को परमिशन दूं कि दोनों लोग केवल एक फ्रूट उनके प्लेट में आना चाहिए और दोनों सेटिस्फाइड हो जाए, तो किस फ्रूट का ऑर्डर दिया जाएगा? एप्पल का ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई ग्रेप्स दोनों में अलग, ग्रेप्स और ऑरेंज दोनों की पसंद अलग अलग है, तो कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है? एप्पल दोनों में कॉमन है, एप्पल उसको भी पसंद है, एप्पल इसको भी पसंद है, तो फिर एप्पल का ऑर्डर दे दिया जाए। वही चीज यहां पर समझना, जब दो इक्वेशन इस तरीके से अटैच होकर आती हैं, x इज ग्रेटर देन 7 का मतलब पहली वाली इक्वेशन के अगर आंसर कोई लिखेगा तो पहली वाली इक्वेशन के आंसर क्या आएंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लास्ट इंफिनिटिव तक, पता नहीं कहां तक जाएंगे। दूसरी वाली के अगर कोई आंसर लिखेगा तो इसके आंसर क्या लिखेगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके भी आंसर पता नहीं इंफिनिटिव तक जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि x की वैल्यू 4 से लेकर लास्ट तक होगी, क्योंकि 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 4 भी चलेगा, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन भी है, ध्यान रखना इस चीज का। केवल ऐसा लिखा हो तो 4 इंक्लूड नहीं किया जाएगा और ये भी लगा हो तो 4 इंक्लूड किया जाएगा। ये छोटी सी बातें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं इस चैप्टर में। अब जरा नोटिस करिए, दोनों में कॉमन क्या है? वही एप्पल वाली बात, दोनों में कॉमन है 7 से आगे के नंबर और यहां भी 7 से आगे के नंबर, यानी कि इन दोनों का अगर मिलाकर रिजल्ट बोला जाएगा तो दोनों का मिलाकर रिजल्ट ये बोला जाएगा, आप देख सकते हैं। ये वो आंसर है जो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि दोनों की तरफ से मैंने ऐसे आंसर को सिलेक्ट कर लिया जो उसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे। तो बस ये थीम है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे बोर्ड पर इस समय ये दो इनइक्वेशन दी हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x 6, रूल सब वही है, सारे रूल वही लगेंगे जो पहले आपने यूज किए हैं, नेगेटिव वाले भी, क्रॉस मल्टीपल वाले सॉल्व भी। यहां से x की वैल्यू क्या आई? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, छोड़ दीजिए यहीं पर। यहां से चलिए 6 + 10 तो 4x स्मॉलर देन 16, x इज स्मॉलर देन 16/4, x की वैल्यू क्या आई? 16/4 यानी कि स्मॉलर देन 4। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट तो बिना नंबर लाइन के चीज को समझ जाती हैं आंसर क्या होगा। एक तरफ पहली इक्वेशन की x हमें डिसाइड कर रही है कि x की वैल्यू 2 या 2 से आगे तक होगी, दूसरी इक्वेशन ये डिसाइड कर रही है कि x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी। अब इन दोनों को मिलाकर एक आंसर बनाना है, मतलब ये समझिए कि हमें एक ऐसा आंसर सेट करना है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, आइए नंबर लाइन बहुत अच्छे से हेल्प करती है हमारी। देखो नंबर लाइन 2 बनाना, पहली नंबर लाइन कैसे? पहली का आंसर किससे है? 2 से इंफिनिटिव। ध्यान देना, ये पहली नंबर लाइन है जिसका आंसर 2 से लेकर इंफिनिटिव के बीच जाएगा, यानी कि जो मैं डार्क कर रहा हूं पोर्शन, ये पहली लाइन का सॉल्यूशन है। देखिए ये पहली लाइन का सॉल्यूशन है। इतनी लेंथ की एक और लाइन बनाना, 4 यहां कहीं होगा, इसके अंदाज से अगर 2 यहां पर है तो 4 यहां पर होगा। दूसरी लाइन का आंसर कहां होगा? नोटिस करिए, दूसरी लाइन का सॉल्यूशन इस साइड होगा। बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। 2 सेम लेंथ की लाइन बनाई और आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन 2 से आगे होंगे क्योंकि नंबर 2 से बड़ा है, इसके सॉल्यूशन 4 से छोटे होंगे क्योंकि 4 से छोटा रिजल्ट आ रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन जब भी ढूंढना हो तो आप क्या करना, एक परपेंडिकुलर यहां खींचिए और एक परपेंडिकुलर यहां खींचिए। अब आप देख लो दोनों में कॉमन क्या है। ये वो एरिया है जो दोनों में कॉमन आएगा,
यानी x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक हो सकती है। देख लीजिए, इसका आंसर केवल और केवल 2 से और 4 तक आएगा। तो इसका कंक्लूडिव आंसर आ गया 2 से 4। एक तरीका और है, कुछ बच्चों को अगर नंबर लाइन समझ में नहीं आती तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल द इंफिनिटिव। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर माइनस इंफिनिटिव से लेकर और माइनस के नंबर चलेंगे 1, 2, 3 और 4 तक। अब देख लो दोनों में कॉमन क्या है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 दोनों में कॉमन है, तो 2 से लेकर 4 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लिखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही लेने हो, क्योंकि रियल नंबर के लिए कैलकुलेशन होती है। तो ये तो केवल नेचुरल नंबर मैंने लिखे, जबकि 2 और 3 के बीच में तो अनकाउंटेबल नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हम लोग इसीलिए नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताया जा सकता है कि हाँ, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करिए जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक कॉमन आंसर हमें निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, 2x - 7 ग्रेटर देन 5 - x पहली इक्वेशन। दूसरा है 11 - 5x स्मॉलर देन 1। ठीक है, दो अलग अलग इन इक्वेशंस हैं। हो सकता है कभी मैं इक्वेशन बोल जाऊं, लेकिन एक्चुअल में इन इक्वेशन ही इनको कहते हैं। अब आप देखिए, चलिए ट्रांसफर करते हैं। 2x + x 5 + 7 3x 12 x इज ग्रेटर देन 4। 3 का डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। यहां आइए, -5x स्मॉलर देन 1 -11। अब -5x -10, अब माइनस के नंबर का डिवाइड होगा। माइनस से माइनस कट नहीं करेंगे आप, जब डिवाइड करेंगे तो साइन पलट जाएगा। और ये देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर रिजल्ट है 4 से बड़ा नंबर, यहां रिजल्ट है 2 से बड़ा नंबर। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। अब देखो नंबर लाइन बनाना सीखो। हम एक नंबर लाइन खींचेंगे पहली इक्वेशन के लिए। पहली के लिए 4 मान लीजिए यहां पर होगा और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए। ये पहली लाइन का सॉल्यूशन है, पहली लाइन का सॉल्यूशन इतना होगा, यानी 4 से लेकर और लास्ट तक। फिर उतनी लेंथ की एक लाइन और खींचिए। दूसरी लाइन का सॉल्यूशन मान लीजिए 2 यहां पर होगा, 2 से लेकर कहां तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन नोटिस करिए। ये कहेगा 4 से बड़े नंबर होने चाहिए, ये कहेगा 2 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो दोनों में कॉमन बात क्या आएगी, 4 से बड़े नंबर। यानी कि आप देख लीजिए यहां से ये वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं। यानी कि इसका आंसर आएगा 4 से इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल। ये ध्यान रखना, क्योंकि 4 ओपन इंटरवल में है, 4 ओपन इंटरवल में, इसलिए ओपन इंटरवल। 2 अगर शामिल होता तो क्लोज इंटरवल में आता। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से, तभी हमारे सही आंसर आएंगे। अदरवाइज छोटी सी मिस्टेक ही हमारे आंसर गलत करा देगी। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है स्टूडेंट जहां पर नो सॉल्यूशन आता है। अब नो सॉल्यूशन कब आता है, मैं उसका भी जवाब दे दूं। मान लीजिए x इज ग्रेटर देन 3 एक तरफ है और दूसरी तरफ बोला है x इज स्मॉलर देन 1। अब पहली लाइन का ग्राफ कैसा आएगा बताइए। पहली लाइन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 से आगे, 3 से आगे के नंबर सॉल्यूशन होंगे। जब दूसरी लाइन बनाएंगे 1 और 1 से पीछे के नंबर सॉल्यूशन होंगे। यानी कि आप गौर से देखिए, इसके सॉल्यूशन 1 से इधर, इसके 3 से इधर, दोनों में कॉमन क्या आया। अगर मैं नंबर लाइन ऐसे करके देखूं तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, इसके रिजल्ट इस साइड को जा रहे हैं, इसके रिजल्ट इस साइड को जा रहे हैं, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। 1 और 3 के बीच में एक गैप है। ऐसी इक्वेशन के आंसर नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं।
ये भी ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हर बार सॉल्यूशन आ ही जाए। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं इस चीज को। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 4x माइनस 1 स्मॉलर देन 0, 3 माइनस 4x स्मॉलर देन 0। ठीक है, चलिए 4x 1x 1/4, ठीक है। 3 ट्रांसफर करिए, माइनस 4x माइनस 3, 4 का डिवाइड करेंगे, देखो नंबर अब प्लस हो गया डिवाइड करने से, और देखो स्मॉलर का ग्रेटर हो गया। चलो नंबर लाइन बनाते हैं। इसका आंसर क्या कहता है, 1/4 मान लीजिए यहां कहीं होगा, तो इसके आंसर जाएंगे 1/4 से बैक साइड। एरो लगा सकते हो आप चाहो तो, ये डार्क कर लो, ये 1/4 से पीछे की तरफ इसके आंसर जाएंगे। दूसरी नंबर लाइन बनाइए 3/4, 3/4 1/4 से बड़ा ही तो होगा, तो 3/4 यहां लिखो, इसके आंसर इस साइड जाएंगे। अब ध्यान दीजिए 3/4 से आगे आंसर जाएंगे दूसरी लाइन के, 1/4 से पीछे आंसर आएंगे पहली लाइन के। दोनों में कॉमन, दोनों में ये कॉमन एरिया है। कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं आप। आइए कुछ और करते हैं। जैसे एक इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, सेवन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 स्मॉलर देन -3, 3x प्लस 8 अपॉन 5 प्लस 11 ग्रेटर देन 0। हम सॉरी स्मॉलर देन 0 है, हमें इसको सॉल्व करके आंसर्स देने हैं। ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, दो अलग अलग इन इक्वेशंस हैं। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, यहां तो कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि नंबर है, नंबर का क्रॉस मल्टीपल हो सकता है। तो 7x माइनस 6 प्लस 1, आप देखिए 7x माइनस 6 प्लस 1, तो 7x इक्वल क्या आ गया -5, x इज स्मॉलर देन -5/6, छोड़ दीजिए यहीं पर। चलिए 3x प्लस 8, 11 भेजिए उधर, -11 अपॉन 5 मल्टीपल करिए, 3x प्लस 8 -55। सारे रूल वही होते हैं जो नॉर्मल इक्वेशन में काम करते हैं, बस 2 रूल को छोड़कर। वेरिएबल अगर नीचे है तो क्रॉस मल्टीपल नहीं कर सकते, और नेगेटिव नंबर का अगर डिवाइड हुआ, x के साथ जो भी नेगेटिव नंबर है अगर उसका डिवाइड हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x स्मॉलर देन -55 -8, 3x स्मॉलर देन -63 एंड x स्मॉलर देन -63 अपॉन 3, x इज स्मॉलर देन -21। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके जो इंडिविजुअल रिजल्ट अभी सेट हो गए। अब टाइम है इन दोनों रिजल्ट को मर्ज करने का। आइए स्टूडेंट, अब हम इनको मर्ज करते हैं, यानी कि एक साथ आंसर्स को लिखेंगे। चलिए पहली नंबर लाइन का रिजल्ट क्या है, -5/6 से स्मॉलर। तो चलिए मान लेते हैं -5/6 यहां पर होगा, तो माइनस के 5/6 से इस साइड रिजल्ट मूव करेगा इसका, यानी कि -इन्फिनिटिव तक। सेम साइज की एक नंबर लाइन और बनाइए, और देखिए -21 कहां पर होगा। -21 -5/6 से बहुत छोटा नंबर है, ये चीज समझिए। -21 छोटा है -5/6 से। माइनस में जितना नंबर छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो -21 यहां कहीं आएगा। मैं बैक में ले रहा हूं, अंदाजे से लेते हैं, और इसके रिजल्ट भी बैक में ही जाएंगे, इन्फिनिटिव। अब जरा गौर करो, डार्क लाइन देखो, डार्क लाइन अगर देखो तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ये पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां भी डार्क है और यहां भी डार्क है, यानी कि कॉमन एरिया क्या आ गया, -इन्फिनिटिव से लेकर -21। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, बस ध्यान ये रखना होगा कि उनको कैसे अरेंज करना है। आइए
एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं लास्ट। जैसे लिखा है 10 स्मॉलर देन और इक्वल टू -5x - 2 एंड स्मॉलर देन 20। आपको हो सकता है लगे कि ये तो एक ही इक्वेशन है, एक नहीं है स्टूडेंट, ये दो है। याद करिए क्लास 10th में a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आता था। तीन चीजें जब इक्वल होती थी दो दो लेके कैलकुलेशन करते थे, तो वही चीज यहां पर है। यहां भी तो 1 2 3 है, तो दो दो लेके कैलकुलेशन करिए। एक्स वाला पार्ट जरूर लेंगे, नंबर नहीं ले सकते, एक्स वाला पार्ट जरूर लेंगे। यानी कि 10 स्मॉलर देन -5x - 2, तो 10 रहने दीजिए, -5x प्लस का 10 ट्रांसफर करिए, 10 - 10 -5x, 0 बचेगा, -5 और -5 का डिवाइड होगा, साइन उल्टा हो जाएगा, 0/-5। और देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, देख सकते हैं आप, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब इसमें दूसरी इक्वेशन भी है एक, -5x - 2 स्मॉलर देन 20। 5 का अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, साइन चेंज हो जाएगा। x - 2 साइन चेंज कर दीजिए, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका बचेगा x - 2 माइनस का 4, x इज ग्रेटर देन -4 + 2, x इज ग्रेटर देन -2। अब चलिए इन दोनों आंसर्स को इकट्ठा करते हैं और देखें रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले पहली नंबर लाइन का रिजल्ट जो है वो है 0 से बैक साइड मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन में। और दूसरे का आंसर क्या है, -2 से बड़ा। ध्यान दीजिए, -2 से बड़ा, यानी कि -2 यहां कहीं होगा और -2 से इसका आंसर इस साइड मूव करेगा। अंतर देखिए, इसका आंसर इस साइड मूव करेगा। अब देखिए ब्लैक पोर्शन जो कॉमन हो, वो पोर्शन डार्क पोर्शन जो दोनों में कॉमन हो, देख लीजिए ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, यानी -2 से लेकर 0। ध्यान रखना 0 पर क्लोज इंटरवल आएगा और 2 पर ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि 2 ओपन इंटरवल में है और 0 क्लोज इंटरवल में है। ठीक है, इस तरीके से दो लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। नंबर लाइन का यूज करिए या डायरेक्टली समझिए, किसी भी तरह की समझिए, लेकिन क्या करना है, ऐसे आंसर को डिक्लेयर करना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी